स्टडी गोल टेक्सोनॉमिकल एड्स। हम लोग आज टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एड्स मीन्स हेल्प होता है। तो व्हाट इज ए टेक्सोनॉमिकल एड्स? टेक्सोनॉमिकल एड्स देज आर द टूल्स विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स के हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। The collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the primary source of taxonomical studies। हम लोग कलेक्शन करते हैं स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज को टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए ये प्राइमरी सोर्स होता है। बायोलॉजिस्ट हैव established certain procedures and technique to store and preserve the information as well as the specimens। बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सर्टेन कुछ प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक बनाए हैं जिससे कि हम स्पेसिमेंस का एंड उसके इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो हम लोग अब इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल एड्स, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है हार्बेरियम, सेकेंड बोटानिकल गार्डन, थर्ड म्यूजियम, फोर्थ जूलॉजिकल पार्क, फिफ्थ की, 6 मोनोग्राफ्स, 7 फ्लोरा, 8 मैनुअल्स एंड 9 कैटलॉगस। तो हम लोग सीक्वेंस में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हार्बेरियम। तो हार्बेरियम में हम लोग प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन करते हैं। तो सबसे क्वेश्चन भी आता है कि हम लोग हार्बेरियम में किसका कलेक्शंस करते हैं या स्टोर करते हैं। तो प्लांट स्पेसिमेंस का हम लोग हार्बेरियम में कलेक्शन करते हैं। हार्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। हम लोग हार्बेरियम में स्टोरेज, हार्बेरियम एक स्टोरेज हाउस है जहाँ पर हम लोग स्पेसिमेंस को, प्लांट स्पेसिमेंस को वहाँ पर ड्राई सुखाते हैं, प्रेस करते हैं एंड प्रिजर्व करके रखते हैं ऑन शीट। एंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ हार्बेरियम शीट इज 29 सेंटीमीटर टू 42 सेंटीमीटर और 11.5 इंटू 6.5 इंचेस। ये स्टैंडर्ड साइज हो गया। द हार्बेरियम शीट also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical name, family, collector name। हार्बेरियम शीट में बहुत से चीज़ लेवल किए जाते हैं, जैसे कि कब उसका मतलब इन्फॉर्मेशन, कब वो खोज हुआ, किस जगह खोज हुआ, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम एंड फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम कि किसने उसे कलेक्ट किया। एंड हार्बेरियम also सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। हम हार्बेरिया के मदद से हम लोग बहुत ही जल्दी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में क्विक स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड है बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन में हम लोग प्लांट स्पीसीज का कंजर्वेशन मतलब रखते हैं। तो प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड each plant level indicated its botanical, scientific and its family name। हम लोग बोटेनिकल गार्डन में उसका साइंटिफिक नेम एंड उसके फैमिली के नाम को हम लोग इंडिकेटेड करते हैं एंड वहाँ पर प्लांट स्पीसीज ग्रो होता है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ है। तो कीवी इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो कोलकाता में है इंडिया, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ इंडिया। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि NBRI कहाँ है, तो लखनऊ इंडिया। यहाँ पर थर्ड हो गया म्यूजियम। हम लोग म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे। तो म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। हम लोग म्यूजियम में प्लांट एंड एनिमल दोनों स्पेसिमेंस को कलेक्शन करते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। जो स्पेसिमेंस है वो कंटेनर्स या जार में भी प्रिजर्व कर सकते हैं इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में, म्यूजियम में। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है सीक्वेंस में कि हम लोग इंसेक्ट का
कैसे करते हैं, तो इंसेक्ट को हम लोग इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो इस सीक्वेंस में आता है, पहले कलेक्टिंग होगा, फिर किलिंग एंड फिर पिनिंग। लार्ज अमाउंट लाइक बर्ड्स एंड एनिमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। यहाँ पर लार्ज अमाउंट में मतलब एनिमल्स में बर्ड एंड मैमल्स का प्रिजर्वेशन होता है। म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटल ऑफ एनिमल टू। म्यूजियम में ह्यूमंस का या एनिमल्स का स्केलेटन्स का भी कलेक्शंस होता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में also be preserved as ड्राई स्पेसिमेन। जो यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस है तो उसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं एज ए ड्राई स्पेसिमेंस। फोर्थ है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को हम लोग कॉमनली जू के नाम से भी जानते हैं। देज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच enable us to learn about their food habitat and behavior। जूलॉजिकल पार्क में जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो ये सब का यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन के द्वारा। एंड यहाँ पर हम लोग इसके बारे में, इसके फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। ऑल एनिमल इन जू आर provided as far as possible the condition similar to the natural habitat। जू हैं उसमें जो वाइल्ड एनिमल हैं तो उन्हें कोशिश किया जाता है कि उन्हें नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए, सिमिलर जैसे कि वो नेचुरली किसी जंगल में रहते हैं तो उसी टाइप से जूलॉजिकल पार्क में भी उन्हें हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए, रहने के लिए अच्छे से वातावरण प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है की इज यूज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। की के हेल्प से हम लोग प्लांट एंड एनिमल दोनों को आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पर। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की जनरली एनालिटिकल नेचर होता है एंड द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर generally in a pair called couplet। If represent the choice made between the two opposite options, this result is acceptance of only one and rejections of other। की में यहाँ पर दो कैरेक्टर्स एक ही चीज़ का दिया होता है जिसमें हमें चूज करना होता है और एक को चूज करना होता है, एक को एक्सेप्ट करते हैं और सेकंड वन को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेड। जितने भी स्टेटमेंट होते हैं की में उसे हम लोग लेड कहते हैं। की इज रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। की का हम लोग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए भी यूज करते हैं, फैमिली, जीनस एंड स्पेसिमेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम लोग की का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फ्लोरा। तो फ्लोरा इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन एरिया। फ्लोरा में यहाँ पर FL है तो PL से प्लांट होता है। तो फ्लोरा में हम लोग प्लांट के बारे में, एक गिवन एरिया में जो प्लांट्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। एंड नेक्स्ट हो गया कैटलॉगस। तो कैटलॉगस में इट इज ए स्मॉल बुकलेट विच गिवन कंटेन द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ प्लांट बुक रिलेटेड टू बोटेनिकल टाइटल्स, नेम ऑफ ऑथर और पब्लिकेशन प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया। इसमें हम लोग प्लांट के बारे में एक स्मॉल बुकलेट होता है, गिवन कंटेन द लिस्ट नेम ऑफ प्लांट, जिसमें प्लांट का लिस्ट का नाम दिया होता है एंड इसके बोटेनिकल टाइटल एंड ऑथर ऑफ पब्लिकेशन प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया, कि कौन किस एरिया में कौन सा प्लांट के बारे में खोजा, तो एक बुकलेट है कैटलॉगस में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हो गया मैनुअल्स। तो मैनुअल्स में दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए गिवन एरिया। मैनुअल्स में हम लोग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए गिवन एरिया, मतलब एक गिवन एरिया में कौन सा स्पीसीज पाया जाता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है मैनुअल्स। एंड नेक्स्ट हो गया मोनोग्राफ्स। तो मोनोग्राफ्स में इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन, किसी भी एक टेक्सोन के बारे में
हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग मोनोग्राफ्स कहते हैं। इसी के साथ टेक्सोनॉमिकल एड्स समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।